देखिए बेटा, अपना ये पार्ट चल रहा था नेताजी का चश्मा। देखिए, अपना ये पार्ट चल रहा था नेताजी का चश्मा, और इस पार्ट में हमने हवलदार साहब के बारे में पढ़ा था। हवलदार साहब उस कस्बे से कई कंपनी के काम के सिलसिले से कई बार उनका गुजरना हुआ। एक बार जब गुजरना हुआ तो उन्होंने देखा कि वहां पर नगर पालिका के किसी अधिकारी द्वारा एक मूर्ति लगवाई गई थी। शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर एक नेताजी की मूर्ति थी। उस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में उन्होंने एक विशेषता देखी थी। मूर्ति संगमरमर की बनी हुई थी ना, प्रतिमा का मतलब होता है मूर्ति संगमरमर की बनी हुई थी, लेकिन उसमें जो चश्मा लगा हुआ था वह चश्मा कैसा था? रियल, सचमुच का चश्मा लगा हुआ था, रियल चश्मा लगा हुआ था। ये पढ़ा था हमने। और ये देखकर उनके चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। और उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने ये सोचा कि देखिए, आजकल जहां देखो वहां देशभक्ति की मजाक बन रही है, देशभक्ति एक मजाक की चीज होती जा रही है। फिर भी यहाँ पर जो मूर्ति लगी हुई है, इसको देखकर यूं लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी भी देशभक्ति जिंदा है। अब देखिए, आगे पढ़ते हैं, इसका जो भाग बचा हुआ है। पहली बार जब हवलदार साहब उस कस्बे से गुजरे थे, तब उनकी उस मूर्ति को देखकर क्या प्रतिक्रिया थी, और अब जब दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरेंगे तो मूर्ति को देखकर क्या प्रतिक्रिया होगी। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। दूसरी बार की बात है, जब वे वहां हवलदार साहब उस कस्बे से गुजरे, उन्होंने उस मूर्ति को देखा तो उस मूर्ति में कुछ अंतर था। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है, और ध्यान से उस मूर्ति को देखा तो उन्होंने क्या पाया, क्या देखा उन्होंने? कि चश्मा दूसरा है। पहले जो चश्मा देखा था उस मूर्ति का, अब वह चश्मा नहीं था, वहां पर कोई दूसरा चश्मा था। अब उन्होंने देखा कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था। पहले उन्होंने जो चश्मा देखा था वह मोटे फ्रेम वाला था, चौकोर चश्मा था। अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। हवलदार साहब के मन में जो इच्छाएं हैं, जिज्ञासाएं हैं, वे और बढ़ी। उनके मन का कौतुक और बढ़ा। कौतुक का मतलब होता है जिज्ञासा या आश्चर्य। कौतुक शब्द का मतलब होता है, इसका अर्थ दे रहा हूं मैं इधर आगे, जानने की इच्छा। उनकी जिज्ञासा और बढ़ी और उन्होंने कहा, मुझसे अपने आप स्वतः निकल गया, वाह भाई, क्या आइडिया, क्या विचार, आइडिया। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, क्योंकि संगमरमर की मूर्ति थी तो उसके कपड़े भी संगमरमर के ही बने हुए थे, मार्बल के ही बने हुए थे। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। मूर्ति ने चश्मा देखो बदल लिया है। उनको बहुत ज्यादा कौतुक हुआ कि ऐसा कैसे हो गया, पहले चश्मा कोई और लगाया हुआ था, अब कोई चश्मा और तरह का लगा हुआ है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था, और जब तीसरी बार हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्होंने देखा कि उस मूर्ति पर फिर कोई नया चश्मा लगा हुआ था। अब देखो, हवलदार साहब को कंपनी के काम से उस कस्बे से कई बार गुजरना पड़ा। हवलदार साहब की आदत पड़ गई, कैसी? उधर से गुजरने की नहीं, उधर से गुजरने की आदत नहीं पड़ी। उधर से जब भी गुजरते थे तब उस मूर्ति की तरफ देखने की आदत पड़ गई ना। हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना, क्या आदत पड़ गई उनकी? जब भी उस कस्बे से गुजरते, चौराहे पर रुकते, पान खाते और उस मूर्ति की तरफ ध्यान से देखते। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, दुर्दमनीय न रुकने वाला या बस से बाहर, दुर्दमनीय
दुर्दमनी है ना, इसका अर्थ देखो यहां दे रहा हूं आगे, न रुकने वाला या वश से बाहर, मतलब जो वश की बात ना हो ना। तो जानने की जो इच्छा थी, उनका जो कुतूहल था वह दुर्दमनीय हो गया। अब दबाए दब नहीं सकता था, तो जानने की इच्छा इतनी प्रबल हो गई थी। तो जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। उन्होंने जितनी भी बार देखा, लगभग हर बार उन्हें नेताजी की मूर्ति पर लगा हुआ चश्मा बदला हुआ दिखाई दिया। तो उन्होंने पान वाले से ही प्रश्न कर लिया कि क्यों भाई क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा बदल कैसे जाता है। तो पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था, और पान वाले की भी स्थिति यही थी कि खुद के मुंह में भी पान ठूसा हुआ था, पान भरा हुआ था। ठूसा होना मतलब ठूसा हुआ मतलब भरा हुआ। वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। अब देखो पान वाले का एक रेखा चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसे चित्र तो नहीं बनाया जा रहा, लेकिन एक रेखा चित्र शब्दों के माध्यम से ही उसका पूरा हुलिया आपके सामने आ जाए, इस उसको कहते हैं रेखा चित्र ना। तो एक रेखा चित्र प्रस्तुत किया जा रहा है। कैसा था वह, काला मोटा, खुश मिजाज, हमेशा खुश रहने वाला ना, प्रसन्न स्वभाव वाला। खुश मिजाज का मतलब तो उर्दू शब्द खुश मिजाज, प्रसन्न रहने वाला, प्रसन्न रहने वाला ना, खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। और हालदार साहब का जैसे ही प्रश्न सुना, सुनते ही वे आंखों ही आंखों में हंसा। चेहरे पर, मुंह पर तो हंसी दिखाई देती है, लेकिन आंखों ही आंखों में हंसना, ये भी एक विशेष प्रकार की हंसी रही होगी। कई लोग होते हैं जो आंखों ही आंखों में हंस लेते हैं, चेहरे पर हंसी नहीं दिखाते। उसकी तौंद थिरकी, तौंद आगे बढ़ा हुआ जो पेट होता है उसको कहते हैं तौंद ना। और थिरकी, थिरकी मतलब नृत्य करना, हिलना ना, तौंद हिली। उसकी तौंद हिली, उसका पेट है और थोड़ा ज्यादा बढ़ा हुआ था आगे उसको तौंद, तो वह आगे थोड़ी थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान फूंका और अपनी लाल काली बत्तीसी, बत्तीसी है ना, पूरी दंतावली है ना, जो 32 दांत होते हैं ना मुंह में, हालांकि सबके इतने नहीं होते होंगे, कुछ कम भी होते होंगे, लेकिन उसकी जो बत्तीसी है ना वो दांत हिले, लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला, हंसते हुए बोला। लाल काली क्यों, क्योंकि पान खाता रहता था, पान की दुकान, तो पान खाता रहता था, पान की वजह से उसके दांतों के जो बत्तीसी का रंग है, दांतों का रंग है, वह भी बदल गया था। तौंद वाला था, खुश मिजाज था, काला मोटा था। तो यह उसका एक रेखा चित्र हो गया ना, कैसा आदमी था। तो उसकी बत्तीसी दिखाकर बोला, हंसते हुए बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। ये कार्य कौन करता है, कैप्टन चश्मे वाला। अब देखो, एक तो हालदार साहब इसमें पात्र हैं इस कहानी में, और एक दूसरा पात्र कौन जुड़ गया, कैप्टन चश्मे वाला। और एक कौन है इस कहानी का, एक सहायक पात्र है पान वाला। तो हालदार साहब ने प्रश्न किया, क्या करता है। हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए, हालदार साहब के समझ में नहीं आया कि कैप्टन चश्मे वाला ऐसा क्यों करता है, क्या करता है, कुछ समझ नहीं पाए। तो उसने कहा, चश्मा चेंज करता है। पान वाले ने जवाब दिया, ये चश्मा चेंज करता है। चेंज करने का मतलब होता है बदलना ना। उसने कहा कि जो कैप्टन चश्मे वाला है वो चश्मा चेंज करता है। हालांकि अंग्रेजी के विद्यार्थियों के लिए चेंज शब्द का अर्थ बताना कोई अनिवार्य नहीं, जरूरी नहीं होता है, क्योंकि समझते हैं अच्छी तरह से। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। तो हालदार साहब के मन में अभी भी कौतूहल जागृत था, उनको सही जवाब अभी भी पूरा जवाब नहीं मिला था कि ऐसा क्यों होता है। तो हालदार साहब ने वापस प्रश्न किया, क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है। हालदार साहब अब भी समझ नहीं पाए कि ऐसी स्थिति क्यों होती है। तो उसने समझाया, अलग तरीके से समझाया कि कोई गिराक आ गया समझो। गिराक, ये जो गिराक शब्द है ना, वो अपने ग्राहक शब्द से बना है। ग्राहक शब्द को थोड़ा सा
अपभ्रंश बोल दिया उस पान वाले ने, तो शब्द बन गया गिराहक ना। ग्राहक को आपने भी यहाँ गिराहक ऐसा शब्द सुनने को मिलता ही होगा आपको। गिराहक का मतलब है ग्राहक। ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए। अब देखो जो कैप्टन चश्मे वाला वो चश्मा बेचता है, चश्मे बेचने का कार्य करता है। अब सोचिए, वो समझाने लगा कि उस चश्मे वाले के पास में, उस कैप्टन के पास में अगर कोई ग्राहक आ गया और उसे चौड़े चौखट वाला चश्मा चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? ये किधर शब्द है ना, किधर, ये किधर अपभ्रंश रूप है किसका? किधर का ना, कहां से, किधर से है ना, किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया। ये मूर्ति पर चश्मा लगाने का कार्य कौन करता है? कैप्टन चश्मे वाला। अब उसके पास में एक एक तरह के अलग अलग बहुत सारे चश्मे होते होंगे शायद फ्रेम, और जिस फ्रेम को लेने वाला ग्राहक आ जाता है, हो सकता है वही फ्रेम वाला चश्मा उसने मूर्ति पर लगा दिया होगा। तो वह क्या करता है, उस मूर्ति से वह चश्मा उतारता है और उधर दूसरा बिठा देता है। वैसे तो उधर का मतलब होता है पेट, वास्तव में जो हिंदी का जो उधर शब्द है उसका मतलब होता है पेट, लेकिन यहाँ ये जो पान वाला है वह बोलने में थोड़ा सा अपभ्रंश कर रहा है शब्दों को, और ये उधर शब्द किसका है? उधर। उधर की जगह उसने लिखा है उधर, जैसे किधर दह की जगह दे बोला, उसी तरह से यहाँ उधर की जगह उधर बोल दिया उसने। उधर दूसरा बिठा दिया, मतलब उस नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा दिया और वह उतार लेता है। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई, और क्या समझ में आई कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है। अब उनको क्या समझ में आया कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, और नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति उसे बुरी लगती है। बुरी भी क्या लगती है? उसे आहत करती है। आहत का मतलब क्या होता है? दुखी। उसे वह मूर्ति बिना चश्मे के दुखी करती है, क्योंकि नेताजी की फोटो में हमने जहां भी देखा है चश्मा लगा हुआ देखा है, और वह बिना चश्मे के उस मूर्ति को देखता है तो उसे वह बात दुखी करती है। मानो वह चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो, और मानो उसे क्या लगता है कि भाई अगर चश्मा न रहेगा नेताजी की मूर्ति पर, तो हो सकता है नेताजी को कोई असुविधा हो जाएगी देखने में, जबकि ये तो मूर्ति है, मूर्ति देखेगी थोड़ी। लेकिन उसको यूं लगता होगा जैसे कि उनको कोई असुविधा होती होगी बिना चश्मे के। असुविधा का मतलब होता है परेशानी, दिक्कत। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। उसकी जो छोटी सी दुकान है उसमें जो गिने चुने फ्रेम हैं उनमें से भी एक नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, इसमें एक शब्द आया दरकार। दरकार का मतलब होता है आवश्यकता, जरूरत, आवश्यकता या जरूरत। तो ऐसा कोई ग्राहक आ जाए जिसे वैसे ही फ्रेम वाले चश्मे की दरकार हो जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन क्या करता है? कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए, हालांकि अब देखो हवलदार साहब के सामने उस कैप्टन चश्मे वाले की क्या छवि उभरती है, कैसा व्यक्तित्व उभरता है कि देखो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा होना उसे खलता है। इसका मतलब नेताजी की मूर्ति से जब वो चश्मा उतारता है तो उन्हें बेइज्जत भी नहीं करता ना, उनसे आदर पूर्वक क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है, और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। वहां खड़े खड़े जैसे ही उस पान वाले ने उनको इतनी बात बताई, उन्होंने न जाने कितना ही विचार कर लिया, सोच लिया, अनुमान लगा लिया कि इस वजह से कैप्टन चश्मे वाला नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता होगा, और इसी वजह से कोई न कोई जो ग्राहक वाली वजह उससे उतार देता होगा। लेकिन भाई, और प्रश्न करते हैं उस पान वाले से कि लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहां गया? भाई ये चश्मा लगाता है, मूर्ति बनी है तो हो सकता है मूर्ति के साथ में चश्मा भी बना होगा, तो ये ओरिजिनल चश्मा कहां गया? इसको ये डुप्लीकेट चश्मा क्यों लगाना पड़ता है? ओरिजिनल चश्मा कहां है? वास्तविक चश्मा कहां है?
ओरिजिनल का मतलब क्या होता है? वास्तविक, असली। उनको नकली चश्मा क्यों लगाता है? तो पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। अब देखिए बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि उसने पूरा मुंह पान से भर लिया। अब पान थूकना पड़ेगा, और पान थूकेगा तो फिर कितनी समस्या, कितना नुकसान होता है उसका ना। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तौंद पहले की तरह वापस थिरकी। कत्थे की डंडी फेंकी उसने। फिर पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक फूकी, पान का पीक फूका, और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। जो मास्टर था ना, ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी है ना, अनुमान से है कि मोतीलाल जी ने बनाया होगा, वो तो लेखक का अनुमान, जो भी बनाने वाला रहा होगा वह मास्टर बनाना भूल गया। चश्मा उसने बनाया ही नहीं, भूल गया। जल्दी में काम पटक देने वाली बात है ना, कि काम जल्दी से करके पटक दिया होगा उसने, इसलिए मास्टर जल्दीबाजी में बनाना भूल गया। देखो ये पार्ट आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इस पार्ट का जो अगला हिस्सा, इस कहानी का अगला हिस्सा उसे अगले दिन पढ़ेंगे। आज के लिए हम इसको यहीं रोकते हैं। आज हमने इस पार्ट में कुछ शब्दार्थ भी बताए हैं मैंने। उन शब्दार्थों को भी ध्यान से देखते हुए अपनी उत्तर पुस्तिका में, अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, और आज यही हम इस पार्ट को रोकते हैं।